नमस्कार साथियों, धीरेन्द्र सर ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। बहुत से निजी कारण थे, ऑफलाइन क्लासेस के बाद समय नहीं मिलता है और ये वीडियो काफ़ी देर रात में मैं शूट कर रहा हूँ और इसमें मैं आपसे लगातार कंटिन्यू आपके साथ जुड़ा रहूँगा। पूरा हिंदी का सिलेबस मेरे ऊपर जिम्मेदारी रहेगी कंटिन्यू। आपको कहीं से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, एक भी चीज़ आपको कहीं से नहीं कुछ करनी। सारा मटेरियल मैं दूंगा, सारी तैयारी मैं कराऊंगा। एक एक मॉक प्रैक्टिस से लेके सब कुछ मेरे तरफ ही रहेगा, ठीक है। पूरी हिंदी की तैयारी धीरे से कराएंगे आपको। ये आपका विश्वास रहेगा मेरे ऊपर और मैं पूरी मेहनत करूँगा, ठीक है। चलिए, आज हमारा पहला लेक्चर है। ऐसे ही क्रम में आपको सारे लेक्चर मिलेंगे विद प्लेलिस्ट, सब कुछ मिलता रहेगा आपको, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, बस मेरे साथ लगी रहिए और मैं जितना कहूँ उतना करते रहिए। तो पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमें मूल बात करनी होगी किसकी, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला लेक्चर है बेटा, तो हमें सबसे पहले पता करना होगा कि हमारी रणनीति क्या रहेगी, हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण हम आज स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे। हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारा जो हिंदी का सिलेबस है वो क्या है, हिंदी का हमारा सिलेबस क्या है। और अगर हमारे पास सिलेबस नहीं होगा तो हम कैसे पता करेंगे पढ़ना क्या है, तैयारी कैसे करनी है। सिलेबस बहुत ज़रूरी होता है कि मतलब मान लीजिए एक बार सक्सेस का, ठीक है। सिलेबस एक बार हाथ में आ जाएगा तो तैयारी करने का हमें तरीका पता चलेगा, ब्लूप्रिंट कैसे है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या छोड़ना है, कितना पढ़ना है, कि क्वेश्चन आंसर ज़्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं। सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पहले लेक्चर में। तो पहला लेक्चर बहुत बेसिक होने वाला है, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा किस प्रकार से पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक का वेटेज क्या होगा, ठीक है बेटा। स्टार्टिंग से जीरो से तैयारी है, एकदम मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं आपका क्या है। देखिए, क्लास 10 स्मार्ट रणनीति। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हमारे पास दो किताब है, ठीक है। पहली किताब का नाम बच्चों क्षितिज है। पहली किताब का नाम क्या है आपका? क्षितिज है। पहली किताब का नाम क्या है आपका? क्षितिज है। देखिए बेटा, क्षितिज जो किताब है इस 17 यानी कि 2 भागों में बटी हुई है। यानी कि एक काव्य खंड होता है, एक गद्य खंड होता है। एक काव्य खंड होता है और एक क्या होता है? गद्य खंड होता है, ठीक है। एक कविता वाले पोर्शन होता है जो सबको कठिन लगता है, बट अब नहीं लगेगा, पढ़ेंगे तो सब आसान हो जाएगा। एक कविता वाला पोर्शन होता है, एक गद्य वाला पोर्शन होता है। ये दोनों 34 नंबर के हैं, 17-17 में बांट दिए गए हैं। अब ये कैसे हो सकता है, क्या क्या आ सकता है, ये एक एक्सपेक्टेड है, ये मैंने एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है, परंतु आप टेंशन मत लीजिएगा, 99% ये बिल्कुल सही जाएगा। देखिएगा, 4 से 6 ऑब्जेक्ट रहने वाले हैं आपके, 4 से 6 ऑब्जेक्ट रहेंगे, 4 से 6, ठीक है। 4 रहेंगे कम से कम, 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर 6 हुए तो यहाँ क्वेश्चन कम हो जाएगा। पहले मेरी बात समझो, 4 आएगी आपकी ऊटियां, ठीक है। कविता वाले चैप्टर से, कहाँ से बेटा? कविता वाले चैप्टर से। कवि के बारे में कुछ पूछ सकते हैं या चैप्टर के अंदर से बारे में कुछ पूछ सकते हैं। जैसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि लक्ष्मण और परशुराम संवाद में, कि बताइए किन किन के बीच में विवाद हुआ था, बता देंगे लक्ष्मण और परशुराम जी के विवाद हुआ, मध्य विवाद हुआ था, किस चीज को लेकर विवाद हुआ था पूछ लेगा, तो धनुवाद तोड़ने को लेकर हुआ था, तो ऐसी चीजें पूछेगा वो आपसे, ठीक है। 3 अंक में आपका कवि परिचय आएगा। साफ कवि परिचय बहुत बेहतर पढ़ा दिया जाएगा, एक विद स्मार्ट स्ट्रेटेजी और एक छोटा सा ट्रिकी मेथड है आपका, सारे कवि परिचय बना लोगे, टेंशन नहीं होगा। 12th वालों के साथ मैंने इसी प्रकार से कराया, तो वो प्लेलिस्ट में देख लेना, कवि परिचय लेखक परिचय बहुत अच्छे से कराया हुआ है, परंतु आपके लिए सिस्टमेटिक अलग होगा, ठीक है। हाँ, कवि परिचय, फिर 4 में व्याख्या आती है, संदर्भ, संकेत, प्रश्न, व्याख्या लिखना होता है आपको पूरा, ठीक है। मैं कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए, प्रैक्टिस भी होगी। फिर 2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है। 2 मार्क्स का और 1 मार्क्स का वेटेज बहुत ज्यादा है सर, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 नंबर के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा? 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे चैप्टर में से, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा पद्य साहित्य में से। सर पद्य साहित्य क्या होता है, कविता का साहित्य क्या होता है, ये पढ़ाया जाएगा। रीतिकाल से आएगा ये, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल में भी प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, इनसे ही क्वेश्चन आएंगे, आगे कुछ नहीं आएगा, टेंशन मत लीजिए, करा दिया जाएगा। आगे गद्य खंड में भी बेटा 4 ऑब्जेक्ट है, ऊटियां, फिर 3 अंक का लेखक परिचय, यहाँ कवि परिचय है या लेखक परिचय, ठीक है। फिर 4 अंक में आपकी गद्य की व्याख्या है, बहुत सरल होती है गद्य की व्याख्या, पद्य की व्याख्या से तो बहुत इजी होती है, उसी में से भाव बना दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए, प्रैक्टिस होगी। आगे 2 अंक के 2 क्वेश्चन है सर, 2 अंक के 2 क्वेश्चन है यहाँ भी,
और 2 अंक में एक क्वेश्चन है गद्य की विधाओं से। अब गद्य की विधाएं क्या होती है, जैसे बेटा बोल दिया निबंध की परिभाषा बताइए, निबंध किसे कहते हैं, नाटक एकांकी में अंतर बताइए, कहानी उपन्यास में अंतर बताइए। तो इस प्रकार का आपका गद्य की विधाओं से आता है। ठीक है, ये हो गया। तो आपकी कुल मिला के जो क्षितिज किताब है, मैं आपको यहाँ ओवरव्यू देना चाहूँ तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बुक रीडिंग बहुत अच्छी कर लें, क्या बुक रीडिंग अगर हम लोग बहुत अच्छी कर लें तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? अगर हमने बुक रीडिंग अच्छी कर ली तो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा और 2 नंबर के क्वेश्चन बन जाएंगे, और 2 नंबर क्वेश्चन बन के भी आ सकते हैं, इसलिए बुक रीडिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं बुक रीडिंग अच्छे से समराइज करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आगे आगे नेक्स्ट है कृतिका। हमारी छोटी सी किताब है कृतिका, जिसमें 3 अध्याय है, ज़्यादा नहीं है। ये 8 अंक के लिए नियोजित है। इसमें 8 नंबर का आएगा। तो इसमें क्या है, एक 6 नंबर का ओटी आएगी, 6 नंबर की ओटी आएगी और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। हाँ, इसमें ये भी हो सकता है अगर ये बदला हुआ तो 4 की ओटी आएगी और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 नंबर के 2 प्रश्न आ सकते हैं, ये बदलाव हो सकता है। परंतु टेंशन मत लीजिएगा, पढ़ेंगे पूरा तो ओटी और क्वेश्चन दोनों बन जाएंगे। आगे काव्य बोध, बेटा व्याकरण, अक्सर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, व्याकरण बड़ा सरल है, टेंशन नहीं लेना है आपने। देखो 10 नंबर का है, 6 ओटियां हो गई, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन हो गए। बहुत बच्चे ऑफलाइन में काफी दिन से कह रहे थे सर आपका वीडियो नहीं आएंगे, अब कब का आया? तो मैंने कहा बेटा एक दिन जब जैसे स्टार्ट हो जाए ना जर्नी, फिर उसके बाद कंटिन्यू रहेगा वीडियो। आज जर्नी स्टार्ट हो गई, आज के बाद देखना आप कंटिन्यू वीडियो प्राप्त करेंगे और कंटिन्यू मेरे साथ 1 महीने के अंदर आपको हम पूरा हिंदी कवर करा देंगे। 1 महीने का टारगेट लिया, 1 महीने के अंदर पूरी हिंदी आपको करा के दे दी जाएगी। हिंदी ही नहीं, हिंदी के साथ साथ अन्य विषय, जो सारे विषय वो भी आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे, एमसीक्यूज के साथ, थ्योरी के साथ, जैसे होगा। मेरा ऑफलाइन में सोशल का भी है तो मैं आपको सोशल भी प्रोवाइड कराऊंगा, डोंट वरी, सब कुछ होगा। आगे बस मैं कर रहा हूँ, अब करते रहिए काम। ठीक है, 10 नंबर का है, यहाँ 6 ओटियां हैं, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन है। क्या टॉपिक है बेटा, यहाँ पे टॉपिक दे लीजिएगा, काव्य की परिभाषा, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। रस आएगा, बता देगी श्रृंगार रस किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा या उसके उदाहरण पूछ लेगा, तो ऐसे रस आएगा। ऑब्जेक्ट भी आता है। छंद आता है बेटा, छंद में दोहा और चौपाई पूछता है। क्या पूछता है? दोहा और चौपाई पूछेगा, बड़ा सरल है। ठीक है, आगे फिर अलंकार है। क्या है? अलंकार है बेटा। अलंकार में आपका मानवीकरण है, पुनरुक्ति है, अतिशयोक्ति है, अन्योक्ति है। ठीक है, ये आपके अलंकार है। फिर आपका एक टॉपिक शब्द गुण है। क्या बेटा? शब्द गुण या काव्य गुण है। ठीक है, चलिए फिर एक टॉपिक आता है आपका भाषा बोध। क्या टॉपिक है बेटा? भाषा बोध। भाषा बोध 8 नंबर का है। इसमें भाषा के संबंध में ज्यादा चीज है और इसमें ज्यादा कठिन नहीं है, याद करने का मटेरियल है। देखिए संधि समास, संधि समास है आपकी। ठीक, फिर वाच्य है, फिर क्रिया के भेद है, फिर क्रिया विशेषण है, मुहावरे, लोकोक्ति याद करने के आपको 15-20 दे दिए जाएंगे, काम हो जाएगा। अनेकार्थी शब्द ऐसे 15-20 दे दिए जाएंगे, काम हो जाएगा। वाक्यांश के लिए सब सेम वही होगा। वाक्य के भेद आएंगे अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर नहीं है। शब्द शक्ति ये एक टॉपिक है। ठीक, हो जाएगा। भाषा बोध है। फिर सीधे आपका अपठित गद्यांश या पद्यांश कुछ भी आ सकता है 4 अंक में। अपठित गद्यांश या पद्यांश कुछ भी आ सकता है, हम दोनों की प्रैक्टिस कर लेंगे, काम हो जाएगा। पत्र आता है 4 नंबर में। रटते हैं लोग, रटना नहीं है सर, बिल्कुल नहीं रटना है। हम आपको क्या दे देंगे? एक तरीका दे देंगे, एक तरीका बता दिया जाएगा। कोई सा ही पत्र आए, चाहे औपचारिक अनौपचारिक, सब बना दोगे। ठीक है, निबंध आएगा 7 नंबर में, रूपरेखा सहित। हो सकता है अनुच्छेद भी दे दे, परंतु निबंध ही आएगा रूपरेखा के साथ 7 अंक में। तो इस प्रकार से पूरा हिंदी का ये सिलेबस है कि यही पढ़ना है, यही आना है। अब सर आप क्या करने वाले हो, कहाँ से स्टार्ट करोगे? देखो मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूँ, आप मुझे देखो या तो कमेंट कर दो कि सर कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको क्या पढ़ना है। वैसे आप रहने दीजिएगा, मैं आप स्टार्टिंग से कर रहा हूँ, एकदम फर्स्ट टॉप से, एकदम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ क्रमबद्ध। वैसे अक्सर मेरा रुझान यहाँ से होता है, काव्य बोध से स्टार्ट करने का, 10 नंबर पहले क्लियर करा देने का होता है। परंतु मैं अब इस बार सीरीज फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, चैप्टर फर्स्ट से पूरी प्लेलिस्ट क्रमबद्ध जब से आपको मिल जाए, जैसे आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो यही आज का पहला वीडियो है जिसमें हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इसके बाद आपको सोशल का, इसके बाद आपको साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का, हर एक टॉपिक कवर कराएंगे एमसीक्यूज के साथ, प्रैक्टिस के साथ, सब कुछ। बस बने रहिए हमारे साथ, धीरे से ऑफिशियल में बने रहेंगे तो आपका काम हो जाएगा। एमपी बोर्ड में अब की बार हम लोग फतेह करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे।